वर्ष मानलेलं आहे। नजरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो नबी की शान में गुस्ताखी करने को लेकर देश के कई सारे हिस्सों के अंदर कोर्टें चालू, वीडियो चालू, इंसाफ की मांग की जा रही है। जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करे वो एमआईएम के इम्तियाज जलील। उनके सारे इंटरव्यू सामने निकल कर आ रहे जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले पूरी अपडेट जान लीजिए आखिर किन्हीं के हमारे नबी की शान में गुस्ताखी और क्या बोला वो भी बताने वाला हूँ। उसी के साथ किस तरह से पूरे देश के अंदर कोर्टें चालू वो भी कुछ वीडियो दिखाने वाला हूँ। लेकिन सारी अपडेट जानने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, वीडियो को लाइक मत करिए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं हमारे नबी की शान में किसने गुस्ताखी की और क्या बोला। तो आपको बता दें कि रामगिरी महाराज करके एक महाराज है, इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। अब क्या बोला वो वीडियो मेरे पास है जो कि मैं आपको दिखाने वाला था क्योंकि मेरे देखना पॉसिबल है तो मैं आपको भी दिखाने वाला नहीं था। लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, मजबूरी में दिखा रहा कि आप सभी को पता है कि सलमान अजहरी ने सिर्फ एक डायलॉग बोला था बिना किसके नाम लिए। सिर्फ एक डायलॉग बोला था तो अभी तक वो जेल में उनके नाम से कई सारे एफआईआर दर्ज हो गए और उनको बेल नहीं मिली। सिर्फ एक डायलॉग बोला था। अब इन्होंने क्या बोला हमारे नबी की शान में, सॉरी इसने क्या बोला हमारे नबी की शान में, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूँ, मजबूरी में दिखा रहा हूँ, छोटी सी हिंट देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो यापेक्षा कोणता त्याचा असतो ज्यांचे आदर्श असे आहेत। जैसा कि आपने छोटी सी क्लिप देख ली होगी, नौज बिल्ला मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था, मैं खुद देख नहीं सकता तो मैं आपको कैसे बताऊं। लेकिन एक ही मजबूरी थी आपको दिखाने की, एक ही वजह थी कि इतने से बोल पर एक डायलॉग पे किसी का नाम नहीं लिया सलमान अजहरी तो वो अभी तक जेल में उनके नाम से कई सारी एफआईआर हुई थी, अभी तक उनको बेल नहीं मिली। मैं इतना सा बोला था सिर्फ। और इसने तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट पाक दामन पे सवाल उठाए, चरित्र पे सवाल उठाए, मतलब नौज बिल्ला मैं मेरी ज़बान से बोल भी सकता हूं। और अभी तक की कोई जेल में नहीं, कुछ नहीं है, बाहर का कई सारे इंटरव्यू कई सारी चीजें कर रहा है लेकिन अभी तक जेल में। लेकिन आपको बता दूं मुसलमान कई जगह विरोध कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, मुंबई हो गया, औरंगाबाद हो गया, कई सारे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और उसी के साथ जो एमआईएम के इम्तियाज जलील जम के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या बोले अपने इंटरव्यू के अंदर आप सबसे पहले उनके इंटरव्यू का पार्ट देख लीजिए। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इसमें सारे जाति धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहाँ पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही की है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे एफआईआर रजिस्टर हुए। और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है, इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुम्मे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुम्मे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा
सर्कलवर शुभ सुरुवात करण्यासाठी 11,001 रुपयांचा शुभ वेलकम बोनस